हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज बता देता हूँ हैंगिंग ब्रिज के बारे में। हैंगिंग ब्रिज होता क्या है सर। हैंगिंग ब्रिज एक विशेष प्रकार का ब्रिज होता है। मान लो एक नदी बह रही है, नदी के दोनों किनारों पर हम लोग क्या पिलर लगा देते हैं और पिलर को केबल्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मात्र दो पिलर्स के ऊपर ही बनने वाला ब्रिज हैंगिंग ब्रिज कहलाता है और उसके द्वारा केबल्स के द्वारा जोड़ा जाता है। केबल्स का काम क्या होता है सर। जैसे ब्रिज के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगता है तो कंप्रेशन फोर्स को केबल्स के द्वारा ग्राउंड में दिया जाता है ताकि कंप्रेशन फोर्स को जीरो कर दिया जाए। इस प्रकार केबल का यही काम होता है, कंप्रेशन फोर्स को जीरो करना। आज बताता हूँ आपको राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। कोटा चंबल नदी पर स्थित है सर। जो ब्रिज की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई 1.4 किलोमीटर है और ये 6 लाइन ब्रिज है। 6 लाइन ब्रिज है, याद रख लेना। 6 लाइन का मतलब होता है कि जैसे हाईवे पे लाइन बनी होती है वही लाइन, उसी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से जो NH गुजरता है उस NH का नाम है NH27, यानी NH27 पर बना हुआ कोटा में हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर बना एकमात्र राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। ब्रिज जो है चंबल नदी से 60 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ब्रिज की चौड़ाई 30 मीटर है और ब्रिज में जो केबल लगी है वो 80 केबल है। सबसे छोटी जो केबल की लंबाई है वो 41 मीटर है और सबसे बड़ी केबल की लंबाई 192 मीटर है। ब्रिज के ऊपर एक रास्ता फुटपाथ भी बनाया गया है। फुटपाथ की लंबाई 1.6 मीटर है। याद रख लेना, ब्रिज का निर्माण कार्य 2007 में शुरू हुआ था। ऐसे याद रख लो, से 7 में हुआ था। 2009 में 48 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। सर कैसे हुई मृत्यु। ये जो पिलर बना रहे थे ये पिलर निर्माण अधीन पिलर था। पिलर गिर जाने से 48 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में ब्रिज का कार्य धीरे धीरे धीमा हो गया था। उसके बाद में ब्रिज 2017 में बन के पूरा हुआ था। इसके बाद में ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2017 को किया गया था। इसके बारे में ब्रिज के बारे में खास बात क्या है, ब्रिज में एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम फिट किया गया है। क्या काम आता है सर ये इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम जो है उसकी मदद से ब्रिज पे मान लो हैवी लोड का ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक या ब्रिज के ऊपर से हैवी ट्रैफिक जा रहा है तो ट्रैफिक की जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है वो सेंस करता है। सेंस करने के बाद में कंट्रोल रूम को बता देता है और क्या क्या चीजें फैसिलिटी है इस ब्रिज में मान लो भारी चक्रवात, भारी तूफान या कोई भूकंप या फिर बारिश की जो पॉसिबिलिटी है उसको पहले ही सेंस कर लिया जाता है और सेंस करके कंट्रोल रूम को बता देता है। जो सेंसिंग सिस्टम है वो कंट्रोल रूम को बता देता है ताकि कंट्रोल रूम में जो तैनात अधिकारी है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है ताकि कोई हादसा ना हो। ब्रिज की लंबाई 1.4 किलोमीटर है। मात्र 350 मीटर का पोर्शन ही हैंगिंग है। याद रख लेना, देश का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका सबसे बड़ा हैंगिंग पोर्शन है और देश का ये पांचवा सबसे बड़ा है, अपने आप में सबसे बड़ा है और देश का 5वां हैंगिंग ब्रिज है। ऐसी अवस्था जो सेंसिंग वाली अवस्था है वो एकमात्र ऐसा ब्रिज और भी है देश में। नैनी इलाहाबाद में एक ब्रिज है हैंगिंग ब्रिज, उसमें भी ऐसी अवस्था है। और अगर आपको रावत भाटा में आप स्थित खड़े हैं और रावत भाटा से आपको मान लो झालावाड़ जाना है तो अगर आप इस ब्रिज के रास्ते से जाते हैं तो 16 किलोमीटर की दूरी आपको कम तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा 4 शहरों को जाने वाले हैवी जो वाहन हैं, 4 शहर कौन कौन से हैं, 4 जिले जैसे बारा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और झालावाड़, इनमें जो भी हैवी ट्रैफिक वाले जो वाहन हैं वो इस ब्रिज की मदद से जाते हैं, वो कोटा शहर के अंदर से नहीं जाते हैं। ब्रिज के बारे में मेन यही था। कैसा लगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।